चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की और निवेश की एक ऐसी रणनीति को समझते हैं जिसे नाम दिया गया है बाबू भैया की निवेश रणनीति। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि अगर जिंदगी ने अचानक कोई इम्तिहान ले लिया तो क्या होगा? क्या हमारी बचत उस वक्त हमारा साथ देगी? तो ये कहानी है राकेश की। और सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं है, ये हम में से कई लोगों की कहानी हो सकती है। तो आखिर राकेश की चिंता थी क्या? ऐसी कौन सी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी? चलिए समझते हैं। सोचिए, हर महीने सैलरी आती है, बैंक अकाउंट में पैसा दिखता भी है, लेकिन फिर भी एक डर, एक सवाल मन में बार बार उठता था कि पैसा तो है, पर क्या ये सच में मेरा साथ देगा जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी? क्या ये सिर्फ एक नंबर है या सच में एक सुरक्षा कवच है? अब राकेश की असलियत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तनख्वाह करीब 38 से 40 हजार। अब इसी में घर का किराया भी है, बच्चों के स्कूल की फीस भी है और माता पिता की दवाइयाँ भी। तो जो भी थोड़ा बहुत बचता वो सीधा एफडी में जाता था। क्यों? क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही डर लगता था, मार्केट रिस्क। तो दुविधा ये थी कि एक तरफ एफडी का कम ब्याज और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का बड़ा जोखिम। राकेश एकदम बीच में फंसा हुआ। और फिर साल 2018 में राकेश की जिंदगी में एंट्री होती है बाबू भैया की। और इस एक मुलाकात ने निवेश को लेकर राकेश की पूरी सोच ही बदल कर रख दी। देखिए, राकेश क्या सोचता था कि भाई इमरजेंसी आएगी तो हाथ में कैश चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन बाबू भैया ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, निवेश ऐसा करो जिसे बेचना ही ना पड़े। मतलब राकेश के लिए तो सारा पैसा एक जैसा था, लेकिन बाबू भैया ने समझाया कि नहीं, हर एक रुपए का अपना एक मकसद होता है, एक काम होता है। और यहीं पर बाबू भैया ने डेट फंड का असली मतलब समझाया, बहुत ही आसान भाषा में। उन्होंने कहा, देखो, जब तुम डेट फंड में पैसा डालते हो ना, तो तुम कोई शेयर नहीं खरीद रहे हो। तुम असल में सरकार को, बड़े बड़े बैंकों को और बड़ी कंपनियों को अपना पैसा उधार दे रहे हो, और उस उधार पर तुम्हें मिलता है ब्याज। अब ये बहुत बहुत बड़ा फर्क था। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। बाबू भैया ने राकेश को एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई कि पैसे को हमेशा 3 हिस्सों में देखो। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने जमीन पर 3 लकीरें खींच दी। कहा, यह है पहली लकीर, इमरजेंसी की। ये पैसा तब काम आएगा जब जान पर बनाएगी। फिर खींची दूसरी लकीर, ये है प्लानिंग की, वो खर्चे जो तुम्हें पता है कि आने वाले हैं। और फिर तीसरी लकीर, ये है धैर्य की, सब्र की, इस पैसे को बस बढ़ने दो। तो ये 3 लकीरें या कह लीजिए 3 बकेट काम कैसे करती हैं, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। पहला बकेट इमरजेंसी वाला, इसमें आते हैं ओवरनाइट या लिक्विड फंड्स, मतलब पैसा चाहिए 1-2 दिन में आपके अकाउंट में। दूसरा बकेट प्लानिंग वाला, इसमें आते हैं शॉर्ट या लो ड्यूरेशन फंड्स। ये उन खर्चों के लिए हैं जो अगले 1 से 3 साल में आने वाले हैं। और हाँ, ये एफडी से बेहतर रिटर्न और स्टेबिलिटी भी देते हैं। और फिर आता है तीसरा बकेट, पेशेंस यानी धैर्य वाला। इसमें होते हैं मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स, जो लंबे समय में अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन असली चीज होती है एक्शन लेना, है ना? अब बारी थी इस ज्ञान को असल जिंदगी में उतारने की। राकेश ने फैसला कर लिया था। साल था 2018 और राकेश के पास उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी 7 लाख रुपए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसकी मेहनत थी और इसे बहुत बहुत सोच समझ कर लगाना था। और राकेश ने वही किया जो उसने सीखा था। उसने अपने 7 लाख रुपए को एक जगह रखने की गलती नहीं की। उसने उसे उन 3 बकेट्स में बांट दिया। 2 लाख रुपए गए इमरजेंसी बकेट में, 3 लाख गए प्लानिंग वाले में और बचे हुए 2 लाख रुपए डाल दिए पेशेंस बकेट में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जाते जाते बाबू भैया ने एक बहुत ही जरूरी बात बताई थी। एक ऐसी बात जिसे राकेश ने गांठ बांध कर रख लिया। वो थी, याद रखना, अगर कभी बहुत बड़ी जरूरत पड़े तो इन फंड्स को बेचना मत, इन्हें गिरवी रखकर लोन भी लिया जा सकता है। वक्त बीतता गया, साल गुजर गए, राकेश का निवेश भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर आया साल 2024 और वो एक रात जब इस पूरी स्ट्रैटेजी का, इस पूरे प्लान का असली इम्तिहान होना था। रात के 11:30 बजे फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से जो खबर आई उसने राकेश के पैरों तले जमीन खिसका दी।
पिताजी आईसीयू में थे। डॉक्टर ने कहा तुरंत 3 लाख रुपए जमा करने होंगे। कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में घबरा जाएगा। राकेश भी घबराया, पर वो टूटा नहीं। उसे अपना इमरजेंसी फंड याद आया। उसने मिनटों में वहां से 1.5 लाख रुपए निकाले और अस्पताल में जमा कर दिए। इलाज बिना एक पल की भी देरी के शुरू हो गया। और उस रात राकेश को एक बात समझ आई कि डेड फंड सिर्फ रिटर्न नहीं देता, वो आपको सबसे कीमती चीज खरीद कर देता है, और वो है वक्त। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि कुल खर्चा 6 से 7 लाख रुपए तक आ सकता है। अब राकेश के सामने 2 रास्ते थे। पहला, अपना वो निवेश बेच दे जो सालों से बढ़ रहा था, या दूसरा, बाबू भैया की वो सलाह याद करे। देखिए, अगर वो निवेश बेच देता तो उसकी ग्रोथ वही रुक जाती हमेशा के लिए, लेकिन अगर वो उस पर लोन लेता तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता और उसका पैसा भी बढ़ता रहता। और राकेश ने बिल्कुल सही फैसला लिया। जरा सोचिए, जो 7 लाख रुपए उसने 2018 में लगाए थे, वो 6 साल में बढ़कर लगभग 13 से 14 लाख रुपए हो चुके थे। और इसी बढ़ी हुई वैल्यू के दम पर उसे अपनी एक भी यूनिट बेचे बिना करीब 10 से 11 लाख का लोन मिल गया। क्या कमाल की बात है! एक तरफ उसका निवेश भी बढ़ रहा था और दूसरी तरफ परिवार भी सुरक्षित था। राकेश के पिताजी अब ठीक थे, खतरे से बाहर। लेकिन ये जो पूरा वाकया हुआ ना, इसने सिर्फ राकेश को ही नहीं, बल्कि हम सबको निवेश के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाए हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने सीखा क्या? पहली और सबसे जरूरी बात, डेट म्यूचुअल फंड का मतलब है उधार देना, शेयर खरीदना नहीं। दूसरी बात, हर फंड का अपना ही काम है। कोई लिक्विडिटी के लिए है, कोई स्टेबिलिटी के लिए, तो कोई धैर्य के लिए। तीसरी बात जो हमने देखी, इमरजेंसी फंड आपको रिटर्न से कहीं ज्यादा कीमती चीज वक्त देता है। और आखिर में, असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? ये एक ऐसा प्लान है जो उस वक्त आपका साथ दे जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत। और जैसा बाबू भैया ने कहा था, ये लाइन सच में बहुत गहरी है कि डेट म्यूचुअल फंड अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये मिडिल क्लास के टिके रहने की कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे सही प्लानिंग और सही समझ के साथ एक आम इंसान भी जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकता है।